राधे राधे टू एवरीवन। सो वेलकम यू ऑल। सो आज हम बीटा फंक्शन करेंगे एंड बीटा फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस जी एंड फॉर engineering mathematics and IIT JAM, even for higher mathematics also you need to know about the beta functions. So for saving the time I have just written out the main formulas and questions, so we will be doing solving of those questions with the concepts. ठीक है, now हम बीटा फंक्शन कहाँ यूज़ करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, वाई बीटा फंक्शन? जहाँ पे भी हमारी इंटीग्रेशन थोड़ी हैवी हो जाती है, जैसे अब हम पता है x इंटू साइन एक्स, वेरी इजी, वी कैन जस्ट यूज आईलेट. ठीक है, बट वेयर योर दिस इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स लाइक this and 1 minus x raised to power 7. How many times you will be doing ilet? This will be very complex. So in such questions you will be using beta function like sine raised to power 10 theta. So how many times you will be doing again ilet and ilet? So in those cases we use beta function. This is the general form of beta function. ठीक है, x m minus 1 and 1 minus x n minus 1 d of x. ठीक है, 0 to 1. एंड ये हम कैसे देंगे? इस तरीके से, बीटा एम एन और गामा एम गामा एन एंड डिनोमिनेटर में एम प्लस एन गामा. ठीक है, एंड सेकेंड फॉर्म इज अवर बीटा 0 to infinity x n minus 1 एंड 1 प्लस एक्स एम प्लस एन. तो इन दोनों फॉर्म्स को जब हमारे पास इस फॉर्म में होगी कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन, दैट विल बी सॉल्व्ड बाय दिस बीटा फंक्शन, राइट? सो जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस नाउ अब हमारे पास हमें देखना है कि क्या थी हमारी इक्वेशन बीटा फंक्शन की. 0 to 1 x m minus 1 और 1 minus x n 1 minus x this d of x. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा बीटा क्या हो जाएगा? m और n. ठीक है, तो वो क्या आ रहा है हमारा? बीटा है 8 और m है 8 और n है 11. तो ये आ जाएगा गामा 8 गामा 11 और गामा 19. तो ये 7 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल. ठीक है, दिस इज योर नाउ दिस वन ऑल्सो. तो यहाँ पे हमारा जो बीटा आएगा वो आ जाएगा. अब ये वाली जो है टर्म, इसको अगर हम लिखें, पहले मैं इसकी जनरल फॉर्म लिख देती हूँ. तो बीटा एम एन जो है 0 to infinity x n minus 1 1 plus x m plus n d of x. ठीक है, तो ये हो जाएगा m n और m प्लस n, राइट? तो हम यहाँ पे जो हमारा m होगा, दैट m विल बी राइट लाइक दिस. बीटा जो हो वो मेरा जो n होगा वो मेरा 11 होगा और m प्लस n, तो यहाँ से m आ जाएगा 6. ठीक है, तो गामा 6 और ये 17, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल ओवर 16 फैक्टोरियल. इजी, नहीं तो कितना टफ हो जाता है ना. नाउ नेक्स्ट फॉर्म है, अगर आपका 0 से π/2 दिया है और साइन जो है, साइन की पावर m थीटा और मतलब साइन की पावर है रेज टू पावर और कॉस की रेज टू पावर. ठीक है, 1 2 हो तो चलो इट्स ओके, दैट कैन बी मैनेज बाय आईलेट. मगर अगर जो ये m और n है, आई गेस आई हैव रिटन सेम, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. दिस इज
एन, है ना। अगर ये एम और एन बहुत बड़े हैं तो इट विल कॉज प्रॉब्लम टू अस। तो ये आपका आ जाएगा 0 to π/2। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ये हम दिस और कॉस आपका 4θ d थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास m+1 मतलब 8/2 और 5/2 और ये दिस 13/2, ठीक है। तो अब ये तो हमारा देखो ये आ जाएगा 4, तो ये तो आराम से 3 फैक्टोरियल होगा। बट हाउ टू ओपन दिस, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ये n-1 फैक्टोरियल, तो मतलब 3/2 आ जाएगा बाहर। फिर उसके बाद इसका 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर रहेगा गामा में 1/2 और नीचे ये, और अंदर हो जाएगा 11/2, 9/2, देन 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको समझ आया। जब भी ये होता है दिस, तो हम क्या करते हैं, -1 करते हैं और वो बाहर आता है। और गामा 1/2 जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई, ठीक है। नाउ अगेन, अच्छा मैंने यहीं पे लिख कर दिया क्वेश्चन, दिस आई हैव सॉल्व। नाउ अब अगर sin 6 हो तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके साथ cos भी जोड़ लो और उसको आप 0θ ले लो, ठीक है। तो सेम ही हो जाएगा आपका m+n था ना, तो वो आ जाएगा 7/2 और यहाँ पे 0 में प्लस करेंगे तो 1/2 और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा m2 हो जाएगा ना, +2 m+n+2, तो 8/2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 7/2, 1/2 और यहाँ पे 2 × 3 फैक्टोरियल, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 5/2, 3/2, देन 1/2 एंड 1/2, 1/2/6, तो ये पाई हो जाएगा, है ना। मतलब इसका भी पाई, ये भी पाई, दोनों मल्टीप्लाई होकर पाई स्क्वायर, सॉरी आई हैव टोल्ड यू सर, दिस इज रूट पाई, है ना। गामा 1/2 इज रूट पाई, तो पाई रूट पाई इंटू, ठीक है, एक 3 और ये 2 भी था ना एक, तो ये आपका आ जाएगा 5π/2⁵, ठीक है। तो गामा 1/2 की जो वैल्यू है वो हमारी रूट पाई होती है, ठीक है। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अगेन हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, 0 to 1 x m-1, 1 - x n-1 d of x, तो ये हमारा बीटा 3 4 हो जाएगा, गामा 3, गामा 4, गामा 7, तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। नाउ दिस वन, नाउ अब ना यहाँ पे एक हम छोटी सी और चीज़ करेंगे कि गामा n और गामा 1 - n, ये क्या होता है, पाई ओवर साइन n पाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ हमें लानी है, तो हम क्या करते हैं, n को पुट कर लेते हैं -1/2, तो ये आ जाएगा-1/2, 3/2,
और पाई ओवर साइन माइनस पाई बाय 2। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये माइनस पाई के इक्वल हो जाएगा, -1/2 माइनस पाई ओवर गामा 3/2। तो ये माइनस पाई ओवर 1/2 और गामा 1/2, तो रूट पाई हो जाएगा ना, इसकी जगह तो हमारी रूट पाई आ जाएगा। हेयर आई एम राइटिंग ठीक है, तो ये आ जाएगा -पाई अपॉन 1/2 रूट पाई, तो -2 रूट पाई, दिस इज द आंसर। ठीक है, -2 रूट पाई, ये होता है माइनस गामा 1/2। नाउ दिस क्वेश्चन, इसको क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा 0 to infinity दिस 24x 14 1 + x 24। तो अगेन दिस फॉर्मूला, मतलब स्टैंडर्डाइज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बीटा 15 और 9, और ये आ जाएगा 9 और 15। और हमें पता है कि बीटा m और n इक्वल्स टू होता है बीटा n और m के। तो इफ़ इट इज़ सो, तो ये तो कट गया, तो आंसर इज 0, राइट। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगेन हम वही चीज़ यूज़ करेंगे, गामा n एंड 1 minus n is pi sin n pi, right? So put n equals to 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 3/4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा पाई साइन π/4, तो √2 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा √2 पाई और दिस गामा। ठीक है, और ये नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमारा दिस इक्वल्स टू √2 पाई, आंसर। ठीक है, नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को करो, आप इसको उसकी फॉर्म में लेके आओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखा जाए तो यहाँ पे n और m है, तो थोड़ा सा ये दिस इज n। ठीक है, तो n जैसे आप यहाँ पे, वो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, देखना हम फंस जाएंगे। साइन थीटा करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा 2n फैक्टोरियल 2⁻²n n फैक्टोरियल, और यहाँ पे -π/2 से +π/2 cos ऑफ 2n d थीटा, है ना, थीटा d थीटा, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वो हो जाएगा -a to a है, तो अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें इसमें, ये 0 to π/2 हो जाएगा, और ये इवन फंक्शन है, तो ये 2n + 1 थीटा d थीटा, और साइन की जगह 0 थीटा का लेते हैं, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे वही करेंगे m + 1/2, तो ये हो जाएगा, यहाँ से तो जाएगा गामा 1/2, और यहाँ से n + 1 हो जाएगा, और नीचे ये 2n + 3/2। अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे तो हम फंस गए, और फिर ये चीज़ भी हमें रीअरेंज करनी है, तो ये हम इस मेथड से नहीं कर सकते, मतलब हमें ये सपोजिशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा बोलते हैं ना ट्रिकबाजी, हिट एंड ट्रायल वो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले
अब इसमें मुझे आपको एक चीज़ देनी पड़ेगी जो मैंने नहीं दी थी पहले, दैट इज़ द ऑप्शंस, तभी हो पाएगा ना, नहीं तो फिर ट्रिकबाजी भी हमारी कामयाब यहाँ पे नहीं होने वाली है। 2n 2n और n फैक्टोरियल। सो इसके ऑप्शंस अगर मैं लिखूँ तो फर्स्ट ऑप्शन है 2/2n+1 फैक्टोरियल, है ना, और बी ऑप्शन है 2n/2n+1 फैक्टोरियल, और ये है 2n फैक्टोरियल 2n+1, ठीक है, और डी है n+1 फैक्टोरियल ओवर 2n+1, राइट। तो क्या करें इसमें, पहले हम यहाँ पे n की जगह 0 लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे n की जगह 0 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, और ये 2 आ जाएगा, है ना, मतलब इसको इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे n की जगह 0, तो ये 1 0 0 1 1 ओवर 2 हो गया, और यहाँ पे आपका 1 प्लस दिस 1, तो इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो हमारा आंसर 1 आया। अब इस ऑप्शन में से देखते हैं, ए ऑप्शन 0 डालने पे क्या होगा, 2 होगा तो गलत हो गया, बी ऑप्शन क्या होगा 0 डालने पे 1 होगा तो सही हो गया, सी ऑप्शन क्या होगा 0 डालने पे 0 हो जाएगा तो गलत हो गया, एंड डी ऑप्शन 2, ये भी 1 हो गया, तो बी और डी हो सकता है। तो अब ये तो कन्फ्यूजन होगी। नाउ व्हाट वी विल डू, n इक्वल्स टू 1 डालते हैं, तो n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे डालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 4, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे 1 ना। सो ये हमारा इवन फंक्शन आ गया, तो ये हमारा 0 to 1 हो जाएगा, ये अगेन 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हमारा 1 माइनस 1/3 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो अब अगेन ऑप्शंस मैच करते हैं, ए हम जब पुट करेंगे तो 2/3 फैक्टोरियल, जो कि गलत है, बी करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 हो सकता है ना, और सी ऑप्शन करेंगे, सी तो वैसे हमारा पहले गलत है, करने की ज़रूरत नहीं है, एंड डी हमारा आ जाएगा 2/3, तो यहाँ भी सॉरी b/3 फैक्टोरियल है, तो ये भी गलत, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, एल्स अगर आप उससे करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, और ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो आई होप ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से, और हम इसमें वही कंपेयर करेंगे इसको 0 to 1 x m-1 1 minus x n-1 d of x बीटा m और n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा गामा 5 गामा 6, और यहाँ पे हमारा गामा 11, तो मीन्स 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 24 हो जाएगा, और ये यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 × 9 8 7 6, ठीक है। तो ये 3 हो गया और ये 3 आ गया, ठीक है। तो 30 × 42 1260। अब ये यहाँ पे हमारा है इन्वर्स, देखो आप, तो इसका इन्वर्स लेंगे तो 1260 इज़ आंसर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।